आपका स्वागत है दोस्तों रिद्धि सिद्धि बुटीक में। मैं आज आपको 34 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करना बताने वाली हूँ। मैंने आपको ये नाप दिखा रही हूँ। ये चेस्ट 34 रहेगा। ब्लाउज़ की लंबाई हमें 12.5 रखनी है। शोल्डर इसका 13 है, कमर 28, पीछे का गला 8, आगे का गला 6, आस्तीन की लंबाई 9 और आस्तीन की गोलाई 12 रहेगी। पहले हम इसे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पेपर डबल फोल्ड पर बिछा लिया है। नाप आपको पता ही है हमारा। नाप को मैंने यहाँ पर रख रखा है ताकि आप देख सकें। ये हमारा पेपर है जिसे मैंने डबल फोल्ड पर बिछा कर लिया है दोस्तों। और इसका बंद वाला पार्ट मैंने अपने तरफ लिया है। वैसे हम सिंगल पेपर पे भी इसे कट कर सकते हैं। और ब्लाउज़ का कोई भी पार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट बनाना ज़रूरी होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम फ्रंट पार्ट बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से बैक की लंबाई नाप लेते हैं। हमारे बैक की लंबाई 12.5 है, तो मैं उसमें 1 इंच मिलाकर 13.5 पर एक निशान ड्रॉ करूँगी। और शोल्डर हमारा 13 है, तो 13 का आधा हम 6.5 ले लेंगे। सेम हम बगल की गोलाई के लिए भी 6.5 इंच पर ही एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमारा चेस्ट 34 है, तो 34 का हम 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो टेप को 4 फोल्ड कर लीजिए। ये 1 है और ये 34 है। इसे 34 पर रखिए और टेप को ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए। ये टेप का 4 फोल्ड भाग हमें मिल गया, यानी कि हमारा 8.5 आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। 8.5 पर मैं एक निशान ले लूँगी। ये जो 6.5 इंच का डॉट छोड़ा है ना, यहीं से हमें 8.5 इंच यानी चेस्ट का 4 पार्ट करना है। और उसके बाद हमें मार्जिन, सिलाई मार्जिन जो भी आप रखना चाहें, मैं 1.5 इंच रखती हूँ। आप 1 इंच, 2 इंच या जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। सिलाई मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट हम 1.5 इंच पर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें जो आगे का भाग बनता है उसमें ये आधा इंच का लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे इस डॉट से क्रॉस करते हुए ले जाऊँगी। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारी लेंथ है वो 10.5 है। इससे 1 इंच नीचे मैं कम ले लूँगी, यानी कि 9.5। और चाहे तो हम कमर का 4 पार्ट करके उसमें 2 इंच ऐड करके भी कमर का 4 पार्ट कर सकते हैं। इस निशान से मैं इस निशान को ऐसे मिला दूँगी। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 ले रही हूँ। हमें गले की चौड़ाई 2.5 से 2.25 इंच ही लेनी होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लेनी होती है। हमारा पीछे का गला 8 है, तो मैं इसे 8.5 पे कट करूँगी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, आधा इंच सिलाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंधा जब दबेगा तो हमारा गला आधा इंच कम हो जाएगा। और यहाँ से नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई 3.25 इंच ली है। ये देख सकते हैं आप लोग। गले में आप जो भी मनपसंद शेप ड्रॉ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं अभी गले में कोई भी शेप ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं पहले आपको कट करके बताती हूँ। और यहाँ से आप 1/2 इंच या 1/4 इंच शोल्डर डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैं हल्का सा आउटलेयर से काट रही हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए या बताने के लिए मैं गले को राउंड नेक में कट कर रही हूँ। इसके अलावा मैं गले में जो भी डिज़ाइन डालूंगी वो मैं स्टिचिंग करते वक्त उसके वीडियो के साथ आपको अपलोड करके बता दूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई थिंक आपको भी समझ में अच्छे से आया होगा। हमें इसी के आधार पर ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कट करना है दोस्तों। तो पहले इसे साइड में रखते हैं और हम ले लेते हैं एक पेपर। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर ले लिया है और इसे भी मैंने डबल फोल्ड पर बिछाया है, बट इसमें हमें सिंगल पार्ट ही चाहिए। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। बैक पार्ट को एज इट इज़ जमाना है। ये देखिए, ठीक है। इस पर मैं वजन के तौर पर कैंची रख लेती हूँ ताकि ये खस के ना। और इसे हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हमें करने हैं। इसे बगल की गोलाई जो है ये एज इट इज़ ले ली है मैंने, लेकिन यहाँ से मैं इसे आधा इंच बढ़ता हुआ या 1 इंच बढ़ता हुआ लूँगी। मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ता हुआ ले रही हूँ दोस्तों। और सेम नीचे भी हमें इसे 1 इंच बढ़ता हुआ ही लेना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। साइड से भी हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है और नीचे से भी हमें इसे 1 इंच बढ़ता हुआ ही कट करना है। गले का हम निशान सिर्फ ले लेंगे, बाकी की ड्रॉपिंग हम इसे हटाने के बाद करेंगे।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि हमने जो ये बगल की गोलाई दी है इसे हमें 1/2 इंच कम करना होगा, यानी कि आगे वाले भाग के लिए हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच अंदर की ओर गोलाई देनी पड़ती है। और जब हम इसे कटिंग करेंगे तो हम ये वाली लाइन से कटिंग करेंगे, ठीक है। आगे का गला हमारा 6 इंच है, ये देखिए यहाँ से मैंने चौड़ाई इसकी 3.25 इंच ली है और 6 इंच का मैं आपको पता ही है 6.5 इंच पर मैं इसे कट करूँगी। तो मैंने 6.5 इंच पर एक निशान ड्रॉ कर लिया है और मैं आगे का गला राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1/2 इंच ऊपर की ओर एक राउंड सर्कल का शेप दे रही हूँ, ठीक है। अब आती है बेल्ट की बारी। हमें इस ब्लाउज में बेल्ट लगाना होता है, तो मैं हमेशा 3.5 और 2.5 इंच का ही बेल्ट लगाती हूँ। और ये मैं जिस भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज में बनाती हूँ उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये 34 चेस्ट के लिए भी मैं 3.5 और 2.5 इंच का ही बेल्ट ड्रॉ कर रही हूँ। इसे थोड़ा तिरछा शेप देते हुए आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का ड्रॉप लग गया है, इसे हमने फ्रंट पार्ट का ड्रॉप लग गया है। हमने बैक पार्ट को रखा, साइड से 1 इंच बढ़ाया है और नीचे से 1 इंच बढ़ाया है। 3.5 इंच और 2.5 इंच का तिरछे में बेल्ट कट किया है। 1/2 इंच का हमने बगल की गोलाई दी है, 6.5 इंच का हमने गला ड्रॉ किया है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच बढ़ता हुआ इसलिए लिया है दोस्तों कि ये यहाँ पर भी सिलाई आती है, एक सिलाई गले पर आती है और कुछ इसमें टक्स डलते हैं, जो कि मैं आपको स्टिचिंग के दौरान बताने वाली हूँ। फिलहाल हम सिर्फ इसकी कटिंग देख रहे हैं। इसका गला तो मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ कि मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे मैं सिंगल पेपर पर ही कट कर रही हूँ, बाकी के पेपर में हटा देती हूँ। और अब हम इस बेल्ट वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट को अलग से ज्वाइन करना होगा। अलग से ज्वाइन करने से बेल्ट की जो फिटिंग है वो काफ़ी परफेक्ट आती है, यानी कि हम जब ब्लाउज़ को पहनते हैं तो परफेक्ट फिटिंग के साथ पहनने में आता है। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट, ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आस्तीन की गोलाई हमें 9 इंच दी गई है। आस्तीन का ड्रॉप भी मैं आपको पेपर पे लगा कर दिखाती हूँ दोस्तों। ये पेपर को हमने डबल फोल्ड पर रखा है और ये बंद वाला भाग मैंने मेरी ओर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो 9 इंच की आस्तीन है, आस्तीन की लंबाई 9 इंचेस है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, यानी कि 10 इंच। ये देखिए 10 इंच पे मैंने एक निशान लिया। उसके बाद में जो हमें चौड़ाई लेनी है बगल के लिए या आस्तीन की गोलाई के लिए, बगल के लिए ही, तो मैं उसे ले रही हूँ 7 इंच पर, क्योंकि चेस्ट 34 है, तो 34 चेस्ट तक हमें 7 इंच की ही चौड़ाई रखनी होती है। आस्तीन का ट्यूटोरियल मैं आपको पहले बता दूँगी ताकि आप उसको देखकर समझ जाएं चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चौड़ाई कितनी रखनी है। 34 चेस्ट है, इसलिए मैंने 7 इंच चौड़ाई ली है और चौड़ाई में से हमने ये 3 इंच कम किया। 3 इंच कम करने के बाद बाहर की ओर हमें 1 इंच निशान लगा लेना है। देखिए दोस्तों 7 इंच की चौड़ाई ली है, 3 इंच कम किया है और 1 इंच बाहर की ओर बढ़ा लिया है। अब हमें आस्तीन की गोलाई को देखना है। आस्तीन की गोलाई 12 है, 12 का आधा करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल पे कपड़ा रखा है। तो ये 12 का आधा 6 इंच और मार्जिन आप 1.5 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच जो भी रखना चाहें। मैं यहाँ 1.25 इंच रख रही हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 7 इंच में से जो 3 इंच हमने कम करने का निशान लगाया था, इससे हमें फिक्स वाले निशान पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। और जो 1 इंच हमने मार्जिन का बढ़ते हुए लिया है, उसी से हमें बढ़ते हुए निशान को मिला लेना है। अब हमें यहाँ से एक पत्ती जैसा शेप जो आस्तीन के लिए दिया जाता है वो देना है, कुछ इस तरीके का। और इसे कट करते टाइम थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ हमें कट करना है, ताकि कपड़े पे हमारी कोई गलती रहे ना। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये सिंपल आस्तीन है, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। ये वाला एज इट इज़ रहता है, बाकी का पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये पत्ती का शेप दिया है, इसे हमें आस्तीन को इस तरीके से खोलने के बाद ही कट करना है, एक साथ कट नहीं करना है, वरना वो ज़्यादा कट हो जाएगा और आस्तीन गलत हो जाएगी। ये हमारा मिनिमम आस्तीन का जो है कटिंग हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास ब्लाउज़ की फुल कटिंग हो चुकी है। आस्तीन कट गई है, फ्रंट पार्ट प्लस बेल्ट प्लस बैक पार्ट। तो
कैसा लगा मेरे को आप मेरा ये कटिंग का आपको वीडियो मुझे प्लीज़ लाइक करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों मैंने आपको ब्लाउज़ की कटिंग करके बताऊंगी इसी पेपर के ड्राफ्टिंग के साथ। तो हम बाकी की सारी चीज़ों को गायब कर देते हैं, इनको भी अभी गायब कर देते हैं और हम ब्लाउज़ के कपड़े को बिछाते हैं। ये अस्तर का कपड़ा है दोस्तों, पहले हम इसे बिछाएंगे और इसके ऊपर मैं ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग लगाने वाली हूँ। इसमें हमें एक एक चीज़ को हमारे ब्लाउज़ के हिसाब से बिछाना होगा। इसका एक एक पार्ट हमें अच्छे से सेट कर लेना है, जो कि हिले ना। मैं आपको सेट करके बताती हूँ।